नमस्कार। आज हम सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए एक बहुत ही अहम आईपीएल मैच पर बात करेंगे। जी नमस्कार। हाँ, ये मैच काफी दिलचस्प रहा, खासकर दोनों टीमों की सिचुएशन देखते हुए। बिल्कुल, सारी जानकारी हमने ली है अरेबियन स्टोरीज यूट्यूब चैनल के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से। तो हमारा मकसद क्या है, हम इस मैच के खास पलों को, मतलब जो टर्निंग पॉइंट्स थे और जो बेहतरीन प्रदर्शन हुए, उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। सही बात है, उतार चढ़ाव तो थे ही मैच में। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैच था लखनऊ के इकाना स्टेडियम में और देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तो ये करो या मरो वाला मैच था। एक तरह से टूर्नामेंट में बने रहने का सवाल था। हाँ, प्रेशर तो बहुत था उन पर। और दूसरी तरफ एसआरएच, वो अपनी लय, अपना मोमेंटम बनाए रखना चाहते थे। तो टॉस वगैरह के बाद मैच शुरू हुआ और एसआरएच की बल्लेबाजी आई और आते ही मतलब सनराइजर्स ने अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआत बहुत धमाकेदार की उन्होंने। हाँ, वो शुरुआत तो विस्फोटक थी। मिचेल मार्श ने तो जैसे छोटी गेंदों को चुन चुन के मारा। बिल्कुल, खासकर मैदान की जो लंबी बाउंड्री थी उस तरफ उनके शॉट्स देखने लायक थे। पावर और टाइमिंग दोनों। और एडन मार्करम, उन्होंने भी क्या खूब साथ निभाया। बेहतरीन टाइमिंग दिखा रहे थे वो। जी, और यहीं से मतलब मैच का मोमेंटम एसआरएच की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया था। ये मार्श और मार्करम की जो पार्टनरशिप थी ना, इसने एलएसजी को एकदम बैकफुट पर ला दिया। हाँ, आप सोचिए, सिर्फ 8 ओवर हुए थे और स्कोर था 90, बिना किसी नुकसान के। बहुत तेज शुरुआत, बहुत तेज। और 10 ओवर खत्म होते होते 108 रन, वो भी बिना विकेट खोए। और मार्करम का 50 भी आ गया इसी बीच। हाँ, 50 भी हो गई। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक तरह से डोमिनेंस था, गेंदबाजों पर पूरा दबाव। सही कहा। किसी भी टीम के लिए ये एक ड्रीम स्टार्ट है। और हमने देखा भी कि एलएसजी के गेंदबाज थोड़ा मतलब लाइन से भटके। हाँ, छोटी गेंदें ज्यादा हो गई शायद। बना था बीच में, अंपायरों ने चेक भी किया, पर वो नॉट आउट रहा। हाँ, किस्मत भी बल्लेबाजों के साथ थी। तो उस साझेदारी ने एक तरह से मैच की दिशा तय कर दी थी शुरू में ही। लेकिन देखिए, एलएसजी ने एकदम से हार नहीं मानी। एच दुबे ने आकर आखिरकार ये पार्टनरशिप तोड़ी। हाँ, वो विकेट जरूरी था उस समय एलएसजी के लिए। बिल्कुल। और फिर निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाजों से उम्मीदें थी एलएसजी को। उन्होंने कोशिश भी की, कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। हाँ, कोशिश तो हुई बीच के ओवरों में रन गति को काबू में रखने की और विकेट लेने की। और इसमें नीतीश रेड्डी की गेंदबाजी का जिक्र करना होगा। अच्छा, उन्होंने क्या खास किया? उन्होंने न सिर्फ विकेट्स लिए, बल्कि जिस तरह से उन्होंने पेस चेंज किया, वो रिवर्स स्विंग और खासकर जो धीमी गति की गेंदें डाली, पेस ऑफ डिलीवरीज, वो कमाल की थी। पिच से जो भी मदद मिल रही थी उसका उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। सेट बल्लेबाजों को भी उन्होंने परेशान किया। तो इसी वजह से एसआरएच जो शायद 200 के पार जाती दिख रही थी, हाँ, वो करीब 169 रन तक ही रुक गए। और एक गेंदबाज ने स्पेल खत्म किया 28 रन देकर 2 विकेट। ये टी20 में काफी अच्छा स्पेल माना जाता है। हाँ, काफी प्रभावशाली। तो एसआरएच ने एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तो खड़ा कर दिया था। अब बारी थी एलएसजी के चेज की। दबाव तो था ही उन पर। बिल्कुल, टारगेट चेज करना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब रन रेट का दबाव हो। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से एक मजबूत शुरुआत चाहिए थी एलएसजी को। जी, पावर प्ले में कुछ शॉट्स तो अच्छे लगे, उन्होंने कोशिश की फील्ड के गैप्स निकालने की। लेकिन एसआरएच के गेंदबाजों ने शायद कसी हुई गेंदबाजी की। हाँ, उन्होंने शुरू से ही दबाव बनाए रखा, रन बनाना आसान नहीं होने दिया। जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो धीरे धीरे ऊपर जाता गया। कितना पहुंच गया था लगभग? एक समय पर वो 8 रन प्रति ओवर के करीब था, जो टी20 में मैनेजेबल तो है पर मुश्किल भी। दबाव तो बनाता ही है। और इसी बीच हेनरिक क्लासन ने भी गेंदबाजी की और एक विकेट निकाल लिया। अच्छा, उन्होंने भी बॉलिंग की? हाँ, पार्ट टाइमर के तौर पर। और एक वाइड गेंद पर रिव्यू भी लिया गया, जिससे मैच में थोड़ा और ड्रामा आया। तो मैच आखिरी ओवरों तक गया या पहले खत्म हो गया था? नहीं, मैच आखिरी ओवरों तक गया, रोमांचक बना रहा। एलएसजी को कुछ बड़े हिट्स की जरूरत थी आखिर में, लेकिन एसआरएच ने नियंत्रण बनाए रखा। हाँ, एसआरएच के गेंदबाजों ने अपना नर्व होल्ड किया, उन्होंने ज्यादा मौके नहीं दिए और अपनी प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट किया। तो अंत में सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच जीत लिया। जी, एसआरएच जीत गई और इस हार के साथ एलएसजी की जो प्लेऑफ की उम्मीदें थी वो लगभग मतलब खत्म हो गई। हाँ, उनके लिए बड़ा झटका। उन्होंने संघर्ष किया ऐसा नहीं है, पर एसआरएच का जो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस था वो ज्यादा बैलेंस्ड लगा। वो शुरुआती साझेदारी और फिर कसी हुई गेंदबाजी। तो अगर हम इस मैच से कुछ मुख्य बातें निकालें तो क्या होंगी? एक तो साफ है कि एसआरएच की वो ओपनिंग पार्टनरशिप मार्श और मार्करम की, उसने मैच का रुख काफी हद तक तय कर दिया था। बिल्कुल, वो नींव बहुत मजबूत थी। एलएसजी ने गेंदबाजी में वापसी की कोशिश की और बल्लेबाजी में भी बीच में संघर्ष दिखाया, पर वो शायद काफी नहीं था। सही बात है। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसे मैचों में
खासकर टूर्नामेंट के इस मोड पर। क्या एक विस्फोटक शुरुआत ही सब कुछ है, या फिर बीच के ओवरों में गेम को कंट्रोल करना, दबाव झेलना ये ज्यादा जरूरी हो जाता है? अच्छा पॉइंट है। एसआरएच ने शुरुआत तो अच्छी की, पर क्या वो उसे और बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते थे? हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 169 भी चेज हो सकता था। और एक और पहलू, क्या ये जीत सिर्फ मार्श और माकरम की व्यक्तिगत प्रतिभा का नतीजा थी, या इसमें एलएसजी की अपनी चेज के दौरान, खासकर बीच के ओवरों में तेजी से रन न बना पाने की कमी का भी उतना ही बड़ा हाथ था? ये भी एक दिलचस्प सवाल है। शायद दोनों ही बातें हैं। T20 में व्यक्तिगत प्रदर्शन मैच बदल सकता है, लेकिन टीम का लगातार अच्छा खेलना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा एसआरएच बनाम एलएसजी मैच पर। जी।